गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कंपटीशन के एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आपको इस मैथ्स विद भवानी सर चैनल के ऊपर कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर कंपिटिटिव एग्जाम की मैथ्स पढ़ाई जाएगी, जिसमें अर्थमेटिक के टॉपिक, एडवांस के कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो देखिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। ये आपका टॉपिक कई कंपिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कंपिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो हम पहला हमारा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस। टॉपिक क्या रहेगा अपना? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है हमारे पास लाभ और लॉस का मतलब हमारे पास होता है हानि। प्रॉफिट का मतलब हमारे पास लाभ होता है और लॉस का मतलब क्या होता है? हमारे पास हानि होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब सीधी सी जनरली बात कहें तो अगर मान लो किसी वस्तु को कम में खरीदा और उससे ज्यादा में बेच दिया तो वहां पर क्या होता है? हमें लाभ होता है। और किसी वस्तु को जितने में खरीदा उससे कम में अगर हम बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होती है? हानि होती है। तो इन चीजों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजों को जानेंगे जो इस प्रॉफिट और लॉस में इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहली जो चीज है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु की खरीद मूल्य या उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जैसे हम गए दुकान में, हमने उस कोई वस्तु खरीदी और उसके हमने 100 रुपए पे किए, तो वो 100 रुपए क्या कहलाती है? हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। उस वस्तु की क्या कहलाती है? क्रय मूल्य कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। यानी हमने जिस वस्तु को खरीदा उसने को जितने रुपए में बेचा, वो जो जिस वस्तु को जितने रुपए में हम बेचते हैं वो रुपए क्या कहलाते हैं? विक्रय मूल्य कहलाते हैं। एक होता है हमारे पास मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है? हमारे पास मार्क प्राइस का मतलब होता है उस वस्तु के ऊपर कितना रुपए अंकित है, कितना रुपए उसके वस्तु के ऊपर लिखा हुआ, उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य उसको बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे मार्केट में गए, हमने किसी वस्तु को जितने रुपए हम देते हैं उस वस्तु के, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। जिस वस्तु को बेचते और बेचने पे जो पैसे प्राप्त होते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। और जो उस वस्तु के ऊपर अंकित होते हैं रुपए, वो कौन सा कहलाता है? आपका मार्क प्राइस कहलाता है। तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है। इन चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे हम मान लो हम कोई वस्तु खरीदते हैं और अगर हमें उस वस्तु का खरीद मूल्य ही पता नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि उस वस्तु में हमारे को लाभ हुआ या हानि हुआ। या मान लेते हैं हम जिस वस्तु को खरीदा और उसने में कितने में बेचा, ये बेचा यानी कितने रुपए में बेचा, ये अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते कि उस वस्तु का प्रॉफिट क्या है। तो आपको एक चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, कि जब भी आपसे इस कैलकुलेशन में प्रॉफिट और लॉस में जब तक आपको ये नहीं कहा जाए कि इसकी गणना विक्रय मूल्य को आधार मानकर कीजिए, तब तक आपको हमेशा आधार किसको मानना है? कॉस्ट प्राइस को आधार मानकर ही यहाँ पर गणना करनी है। यानी प्रॉफिट और लॉस का जो बेस रहेगा, जो फाइंड आउट करेंगे हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो किसको मान के करेंगे? वो कॉस्ट प्राइस को मानकर ही करेंगे। एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो 100 रुपए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी 100 रुपए को किसी वस्तु को खरीदा, 100 रुपए में वस्तु को खरीदा और उस वस्तु को हमने कितने में बेच दिया? 150 रुपीज में बेच दिया। 150 रुपए में हमने उस वस्तु को बेच दिया। तो इस वस्तु का हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100 रुपए। और उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 150, यानी 150 रुपए। 100 रुपए की वस्तु थी और उसको हमने कितने में बेचा है? 150 रुपए में बेचा है। तो ये 150 रुपए यहाँ पर क्या हो गए? सेलिंग प्राइस। और ये 100 रुपए यहाँ पर क्या हो गए? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो डिफरेंट आया, तो कितने का डिफरेंस है आप इजीली बता सकते हो कि 100 रुपए में खरीदा है और 150 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 50 रुपए का हमारे को क्या हो गया? फायदा हो गया। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हो गया? 50 रुपए का हो गया। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपीज का हो गया? 50 रुपीज का। तो हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक सी बातें हैं, लेकिन हम इस टॉपिक के जो भी बात करेंगे वो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल की बात करेंगे, ताकि कोई बच्चा है वो एकदम अच्छे से जीरो लेवल से इसको आराम से समझ सके। जीरो लेवल से बढ़ते हुए हम स्टैंडर्ड लेवल की तरफ चलेंगे, ताकि हम जो इजी से क्वेश्चन है उसको करके हार्ड से क्वेश्चन या डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं वहां तक हम सारे उस क्वेश्चन को कर सके और एग्जाम में अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 50 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से लॉस कैसे निकालते, जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु थी और उस वस्तु को हमने बेच दिया और वो वस्तु 70 रुपए में बेची। 100 रुपए की वस्तु थी और उसको कितने में बेचा है, 70 रुपए में। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस थी वो तो 100 थी और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 70 रुपए। तो यहाँ पर हमें कितने का नुकसान हो गया, 30 रुपए का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर जो लॉस आया वो लॉस कितने का आ गया, 30 रुपए का आ गया। ठीक है, ये चीज आपकी बात समझ में आई। तो यहां से आप एक चीज ये बता सकते हो कि जो आपका प्रॉफिट होता है, कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो कि एस पी माइनस सीपी होता है। यानी प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सीपी। यानी यहां से 150 में से 100 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 50 रुपए जो प्रॉफिट था। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। अब अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉस बराबर हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब यहां से आप दो चीजें आप इंपॉर्टेंट चीज बता सकते हो कि जब भी किसी वस्तु में प्रॉफिट होता है, जब भी किसी वस्तु में प्रॉफिट होता है तो वहां पर सेलिंग प्राइस क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यहां देख लो आप, यहां से कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी जिस कंडीशन में प्रॉफिट होता है तो वहां पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब लॉस होता है तो लॉस में क्या होता है, यहां पर देख लो, लॉस में आपको यह ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहां से हमने दो चीजें देख ली कि यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है और कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, कॉस्ट प्राइस से। और लॉस के अंदर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है और जो कॉस्ट प्राइस होती है वो आपकी ग्रेटर देन होती है सेलिंग प्राइस से। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करने के बाद में बात करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको सीधा सा क्या करना है कि जितने का प्रॉफिट हुआ वो लिख दो अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर दो आप इसको 100 से। क्या करना है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालना हो किसमें कितने रुपए का प्रॉफिट परसेंट हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, जितने का प्रॉफिट हुआ वो लिख दो अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे कर दो आप 100 से कर दो। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, इसको आपने 150 रुपीज में बेच दिया, 150 में बेच दिया, तो इसमें प्रॉफिट परसेंट बताओ। क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, यहाँ प्रॉफिट बताओगे कितने का हुआ, 50 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे बता दोगे, ये 50 रुपए अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या था 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना आ गया, 50% आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की बात करने के बाद में हम डिस्कस करेंगे लॉस परसेंट के बारे में कि लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं कि जितने का लॉस हुआ वो अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जैसे मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु थी और उसको हमने 70 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ, 30 रुपए का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट आप ऐसे निकालोगे, लॉस कितने का था 30 का, तो ये लिख दिया हमने 30 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपए, मल्टीप्लाई आपको 100 से कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका जो लॉस परसेंट आया वो कितना आ गया, 30% आ गया। लॉस कितना आ गया, 30% आ गया। लॉस की गणना वैसे माइनस में बताते हैं, लॉस का मतलब नुकसान हुआ तो नुकसान में माइनस, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है प्लस में, तो प्रॉफिट में आप क्या बताओगे, प्लस बताओगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ होता है तो इसमें प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या प्रॉफिट परसेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, आप करके देखो, देखिए आप किस प्रकार से करते हो। आपके पास कुछ मिनट है, फटाफट करके देखो, देखिए कुछ मैं आपको टाइम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसके आंसर निकाल लिए होंगे। अब देखिए इसके किस प्रकार से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, यानी इस वस्तु को हमने कितने रुपए में बेचा है, 100 रुपए में। 100 रुपए में बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 100 रुपए।
और लाभ इसमें कितने रुपए का हुआ है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का, 10 रुपए का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रतिशत लाभ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कितनी कॉस्ट प्राइस है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर 10 रुपए का लाभ हुआ है और 100 रुपए को इस वस्तु को बेचा गया है तो इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। तो इस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी जब भी प्रॉफिट होता है तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी, कम होगी। किससे, सेलिंग प्राइस से। अब देखो यहाँ पर कितने रुपए कम होगी, 10 रुपए का लाभ है तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 10 के बराबर 90 आ जाएगी। यानी आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ है, 10 रुपए का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी, 90 रुपए, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आ जाएगा, 100/9। 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 1/9%। तो इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट जो परसेंट है वो कितना आ गया, 11 से 1/9%। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस आएगी, तो उसके विक्रय मूल्य के, यानी जो विक्रय मूल्य आया है उसके 25% के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर लिख दो कि जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर है। तो मैं यहां पर ऐसे मान लेता हूं कि जो मेरे पास विक्रय मूल्य है वो मैंने कितना ले लिया, 100 रुपए ले लिया। विक्रय मूल्य मैंने कितना ले लिया, 100 रुपए। तो यहाँ पर जो लाभ आया यानी जो प्रॉफिट आया वो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट मान लो। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस का 25%। तो 100 का 25% कितना आ जाएगा, 100 का 25% आपका 25 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो लाभ आएगा यानी जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 25 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को अगर हमने 100 रुपए में बेचा और उसके ऊपर कितने रुपए लाभ हुआ है, 25 रुपए का क्या हुआ हमारे पास लाभ हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो जनरल सी बात है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ये क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 25 यानी कितना आ जाएगा, 75 यानी 75 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई, 75 रुपए आ गई। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 75 मल्टीप्लाई 100। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। और 100 को जैसे हम 3 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, 33 एंड 1/3%। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 33 एंड 1/3%। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करते रहिए। ऐसे भी क्वेश्चन जैसे भी आपको और मिलते हैं वैसे आपको मैं और वैसे क्वेश्चन करवा दूंगा इस लेवल के, ठीक है। एकदम बेसिक से आपको हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जो 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको रेशियो को और भी कम कर सकते हो, 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 4CP बराबर 3SP। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु मान लो 3 रुपए की थी वो अब कितने की हो गई, 4 रुपए की। यानी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, +1 का प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो 100/3 कितना होता है,
33 एंड 1/3%। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आप यहाँ सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करोगे कि 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 8/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास से 8/6 आ जाएगा। आप इसको 4/3 भी लिख सकते हो, ये रेशियो है तो रेशियो को आप और छोटा कर सकते हो, तो 4/3 हो जाएगा। अब 3 आपके पास क्या था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 4, यानी कितना हुआ +1, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 1 का हुआ। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का था 1 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 3, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, क्या आया 100/3, कितना आ गया 33 एंड 1/3%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से और भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जब आप खुद ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे टॉपिक एकदम अच्छे से इजी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके समझ में आ रहा है, ऐसे पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग से देखो, एक क्वेश्चन आया आपके पास, आप देखिए इस क्वेश्चन को। एक व्यापारी एक वस्तु को 30 रुपए में खरीदता है और इसको इसके क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है 30 रुपए और उसको 10% के लाभ के ऊपर बेचता है, यानी गणना किसके ऊपर की गई है, क्रय मूल्य के ऊपर। मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो क्रय मूल्य के ऊपर गणना करके इसको 10% का प्रॉफिट हुआ इस वस्तु को बेचने पर। मान लो 30 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को जब इसने बेचा तो 10 रुपए का 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको क्या निकालना है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप यहाँ पर ये चीज नोटिस करो, आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखी है 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, गणना किसके ऊपर की गई थी, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 10 रुपए तो आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ये तो उस वस्तु की क्या थी, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य था। और लाभ हुआ है यानी लाभ की फ्रैक्शन है, तो ये 1 रुपए क्या था, इसका प्रॉफिट था। 1 रुपए क्या था, प्रॉफिट। तो अब आप मेरे को बताओ इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 10 था कॉस्ट प्राइस, 1 था प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब देखो 10 की जो वैल्यू थी, इन 10 तो कॉस्ट प्राइस थी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, 30 दे रखी थी। 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/10, यानी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना यूनिट हमारे पास है, 11 यूनिट है। तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना आ जाएगा, 33 रुपए आ जाएगा, ठीक है। और अब आपसे पूछिए कि इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारे पास, यहाँ पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 आई है ना, तो ये 3 रुपए यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए का लाभ हुआ और यहाँ पर ये 33 रुपए क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 30 रुपए हमें क्रय मूल्य इस क्वेश्चन में दे रखा था। ऐसे क्वेश्चन हम आपको और करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी मैथ प्रोवाइड करवाएंगे। जितनी ये कंपटीशन की जो मैथ आपके काम में आती है एसएससी बैंक रेलवे के लिए, वो सारी आपको यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल के लिए। थैंक यू सो मच।